उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक महिला विधायकों के बैठने के लिए अलग रूम नहीं था, लेकिन पहली महिला स्पीकर ऋतु खंडूरी ने मंगलवार को महिला विधायकों के लिए स्पेशल रूम का उद्घाटन किया। साल 2002 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड विधानसभा में कई महिला विधायक रहीं, लेकिन महिलाओं के बैठने के लिए एक कमरा तक नहीं बन सका। लेकिन मंगलवार को महिला विधायकों के लिए स्पेशल रूम का उद्घाटन महिला स्पीकर ऋतु खंडूरी ने किया। इस मौके पर 5वीं विधानसभा की स्पीकर समेत 8 महिला विधायक मौजूद थी। हमारी मीडिया की कर्मी रहती हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती थी महिलाओं को, पूरे विधानसभा में कुछ बैठने की जगह नहीं थी। पिछले 5 साल में जो मेरा पहला कार्यकाल रहा उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें महसूस होती थी। कहीं बैठने को नहीं मिलता था तो हम पूरा लगभग 1-1.5 घंटा चलते ही रहते थे या एक कमरे से दूसरे कमरे घूमते थे। तो मेरे दिमाग में ये था कि महिलाओं के बैठने के लिए एक स्पेस अलग से होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस रूम का इस्तेमाल महिला अधिकारी और मीडिया कर्मी भी कर सकेंगी। खुद महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसे महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल बताया। महिलाओं के हित में एक बहुत बढ़िया निर्णय हुआ। उस निर्णय का ये फायदा हुआ और वो निश्चय भी देखने योग्य है कि किसी दल विशेष का ये कक्ष नहीं है। इसमें हर वो महिला, चाहे वो किसी दल की है, चाहे वो भाजपा की है, कांग्रेस की है, निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, वो सब यहाँ बैठकर जो है अपने प्रश्नों की या अपनी आंसर की या अपनी किसी क्वेरी की यहाँ बैठ के आराम से जो है वो अपनी तैयारी कर सकती हैं। उत्तराखंड विधानसभा के 21 साल में किसी भी स्पीकर ने महिला विधायकों की जरूरत को नहीं समझा और महिलाओं को अपने लिए एक स्पेशल रूम भी तब मिला जब महिला स्पीकर ने कुर्सी संभाली। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बात करते हैं अब चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रियों से होटल में रूम बुकिंग के नाम पर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक मामला बद्रीनाथ धाम से अब सामने आया है। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में होटल में रूम बुक करने के नाम पर एडवांस रुपए लेकर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी तरीके से बद्रीनाथ में होटल के कमरे बुक कराने के नाम पर एडवांस बुकिंग करके यात्रियों को ठगने का काम कर रहा था। जो एक अभियुक्त है इनमें से हकीमुद्दीन, इसको थाना कामा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया भरतपुर से, और इसके द्वारा अपने अन्य जो साथ वाले हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो आगे की जो विवेचना है वो उसी हिसाब से हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में गर्मी जो है मैदानी इलाकों में काफी बढ़ती जा रही है। रोजाना पारा जो है वो 42 डिग्री के पार हो चुका है, लेकिन चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कड़ी धूप में अपना फर्ज निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है, लिहाजा हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं यात्रियों को ट्रैफिक जाम से दो चार न होना पड़े, इसके लिए इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी धूप में ट्रैफिक कर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा अब अधिकारियों ने चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने पर थोड़ा आराम करने की सलाह दी है। गर्मी में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। इसमें मैंने ये है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है भी अपने पास पानी की बोतल रखें, और जब किसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है थोड़ा छांव का सहारा ले लें। आसमान से बरसती आग के बीच ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा रही है, जिसकी तारीफ धर्मनगरी के लोग भी कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि सूरज देवता पूरे प्रकोप पर है, अपना पूरा प्रकोप उन्होंने दिखा रखा है, लेकिन इस समय पे भी देखो यात्रा के लिए घर से यात्री निकले हुए हैं चारधाम की यात्रा के लिए, और इतने बड़े बड़े स्नान हरिद्वार के अंदर हो गए हैं। उस भीड़ में भी उन्होंने बहुत नियंत्रण के साथ यात्रा को संभाला है, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। यातायात पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी गर्मी में भी अपनी वो निरंतर सेवाएं जनता को दे रहे हैं। यूँ तो हर सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी अपना फर्ज निभाता है, लेकिन झुलसा देने वाली गर्मी और सड़कों पर वाहनों की तपिश के बीच लगातार ट्रैफिक कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे ट्रैफिक पुलिस बखूबी निभा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट।